फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट है। कल यहाँ पे जब क्लोजिंग था हमने डिसाइड किया था कि ये रेजिस्टेंस रेंज है अभी भी निफ्टी के लिए, और निफ्टी यहाँ से एटलीस्ट इस रेंज में डिक्लाइन कर सकता है अगर इस करेक्शन को कंप्लीट नहीं होना है यहाँ पे, और ये अगर अभी भी प्रोग्रेस में है तब भी निफ्टी यहाँ से एटलीस्ट इस रेंज में तो डिक्लाइन दे ही सकता है। उसके बाद भले यहाँ पे इस हाई के ऊपर एक बार जाए, यहाँ पे कंप्लीट करे वेव 4 और उसके बाद डिक्लाइन आए, लेकिन कल का जो क्लोजिंग था वहाँ से हमने डिस्कस किया था कि एटलीस्ट इस रेंज में तो ये डिक्लाइन कर ही सकता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस रेंज में से अगर एक बाउंस करता है तो वहाँ से हम ट्रेल स्टॉप लॉस को लेके निकल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने यही किया, इस डिक्लाइन का 23-38% निकाला और 38% को जैसे ही ब्रेक किया वहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया। उसके बाद की अगर हम टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देखें, आज टेलीग्राम चैनल पे रेगुलरली लर्निंग जो है वो आपको मिलती रहेगी। आई होप कि आपको सब कुछ लाइव मार्केट में समझ में आ रहा है, मैं किस तरीके से प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था एक बार जब ये ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हुआ कि अब हम इस हाई को ब्रेक होने का वेट करेंगे, जब इस रेंज में आएगा तब हमारा शॉर्ट का प्लान बनेगा। उसके बाद यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था, ये जब 38% को ब्रेक किया तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये पैटर्न को देख के अब भी हो सकता है कि ये शार्प डिक्लाइन करके एक रेगुलर करेक्शन बनाए और फिर ये ऊपर जा सकता है। यहाँ पे भी हमने 23-38% निकाला कि इस रेंज में 4 के लिए रिट्रेस करके फिफ्थ जो है इसके ऊपर जाता है तब यहाँ से शॉर्ट का प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसने 38% को ब्रेक कर दिया और नेगेटिव हो गया। यहाँ पे हमने फिर अपडेट डाली थी कि अब ये फिर से इस लो को ब्रेक कर सकता है और इस रेंज में वापस ये आ सकता है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक फिर से नया रिट्रेसमेंट निकालना है। मार्केट जो है बहुत ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग फेज पे खड़ा है, बहुत ही ये करेक्टिव पैटर्न जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है ये 23-38%। अब हमारे लिए जो फ्रेश रेजिस्टेंस रेंज है 23,720 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है, इम्पल्सिवली चले जाना चाहिए, तो फिर हम मानेंगे कि ये जो पैटर्न है वो अभी भी प्रोग्रेस में है और एक बार फिर से हाई के ऊपर ये इस रेंज में एटलीस्ट जा सकता है। जब तक 24,016 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक तो हम निफ्टी को पॉजिटिव मानेंगे ही नहीं। इस बात को मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ, राइट। तो इस रेंज में अगर करेक्टिव बाउंस मिलता है तो यहाँ से डिक्लाइन कंटिन्यू होगा और ये 38% के ऊपर यहाँ पे निकलता है। अगर ऐसा होना है तो ओपनिंग मेरे ख्याल से इसके ऊपर ही होना चाहिए, इसके आसपास ओपन होके ये बाउंस कर सकता है। और जब इस हाई और ये 38% की रेंज में आता है तब फिर से हमारा शॉर्ट का प्लान बनना चाहिए। अब तक जो पैटर्न बनी है वहाँ पे भी अगर मैं इसका प्रोजेक्शन निकालूँ, पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे और तीसरा पॉइंट इस लो पे, तो ये जो 100 to 123% की रेंज आ रही है ये भी यहीं पे आ रही है। हाई के थोड़ा नीचे है तो हम हाई को ही कंसिडर करेंगे। हाई से लेके 123% की रेंज वो भी यहाँ पे मैच हो रही है। तो हाई से लेके इस रेंज में अभी भी अगर निफ्टी बाउंस करता है तो यहाँ पे तब भी शॉर्ट का प्लान किया जा सकता है। जो लोग कंफर्मेशन पे यकीन रखते हैं उनको क्या करना है, इस रेंज में जैसे ही आता है इस बाउंस का रिट्रेसमेंट निकालना होगा 23-38% और 38% के नीचे जब भी एक इम्पल्सिव डिक्लाइन मिलता है उसके बाद करेक्टिव बाउंस में शॉर्ट का प्लान करना है और ये जो है अपना स्टॉप लॉस रखना है। तो फ्रेंड्स इस इंटरेस्टिंग मार्केट में जुड़े रहिए मेरे साथ। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।